आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों पहली ब्रह्मचर्या के बारे में। मेरे मेल पर एक भाई साहब ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया है। बहुत अच्छी स्टोरी लगी और उस स्टोरी को मैं चाहता हूं कि आपके साथ में ज़रूर शेयर करूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस स्टोरी को बिना किसी बातों के शुरू करते हैं। मेरा नाम योगेश है, मेरी आयु 22 साल है। मैं जब से हस्त मैथुन कर रहा हूँ जब मेरी एज मात्र 17 साल की थी। इतने लंबे समय तक हस्त मैथुन करने के बाद मुझे कई तरह की परेशानियां होने लगी थी। छोटी समस्या जानकर, छोटी प्रॉब्लम्स जानकर मैंने उनको इग्नोर कर दिया। फिर जब वही परेशानियां ज़्यादा बढ़ने लगी, मुझे ज़्यादा दिक्कत देने लगी, तब मैं एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर्स को मैंने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। फिर डॉक्टर्स ने मुझे कुछ मेडिसिन्स दी जिनमें कुछ मल्टीविटामिन्स थी, कुछ पेन किलर्स थी, जिनको लेने से मेरे शरीर में कुछ राहत तो मिली, लेकिन मेरे शरीर में मेरा शरीर जैसा पहले जैसा था बेसिक रिलैक्स फीलिंग नहीं मिल पाई और मुझे उस तरीके का आनंद, तरीके की एनर्जी मुझे नहीं मिली। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे उन दवाइयों से ज़्यादा राहत नहीं मिली। ठीक इसी तरीके से मैंने बहुत सारे देसी, विदेशी, होम्योपैथी, एलोपैथी नुस्खों को यूज़ किया, लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे जो मुझे मिलने चाहिए थे। ये मेरे साथ वैसा हो रहा था जब एक कुम्हार घड़े को हर जगह से रिपेयर करता है लेकिन उस जगह को रिपेयर नहीं करता है जिस जगह छेद होता है। दोस्तों मैं अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक चीज जरूर बता देना चाहता हूँ कि मेरे लिए वो कौन कौन सी दिक्कतें थी जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उनमें से दोस्तों एक थी एनर्जी की कमी। मेरा शरीर हमेशा थका थका सा रहता था। शरीर में थकान होने की वजह से मेरा मन किसी भी कार्य में नहीं लगता, ना ही मैं स्टडी में अपने मन को फोकस कर पाता। तो इस वजह से मेरे परिवार के मेंबर मुझसे थोड़े परेशान रहते थे। मेरे अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ गया। अगर कोई फैमिली मेंबर मुझसे कुछ ज्यादा कहता तो मेरे अंदर चिड़चिड़ापन हो गया, मैं नाराज हो जाता। कभी कभी तो मेरी लड़ाई भी हो जाती। तो इस चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान थे मेरे घर वाले मुझसे, जो एक समस्या बनती हुई धीरे धीरे जा रही थी। इस वजह से मैं अपनी कैरियर में भी फेल होता हुआ जा रहा था और दूसरी चीज मैं अपने शारीरिक रूप से, फिजिकली रूप से भी मैं बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। मैंने अपने आप के लिए पॉर्न एडिक्शन में, मास्टरबेशन एडिक्शन में इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया था कि मुझे उससे निकलना एक तरीके से असंभव जैसा दिखने लगा था। लेकिन उस समय मुझे वो हस्त मैथुन का नशा, मुझे नशा नहीं लग रहा था। उससे मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं दिख रहे थे क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे तो बस सिर्फ और सिर्फ मजा आता था और उस मजा के लिए ही मैं सिर्फ और सिर्फ मास्टरबेशन करता था। अब जब मुझे कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा था तो दोस्तों वही हिसाब होता है कि मरता क्या ना करता। मैंने बहुत जगह सर्च किया, बहुत जगह इन फार्मूलों को मैंने खोजा, मैंने कैसे मैं अपने शरीर की रिकवरी करूं। दोस्तों इन्हीं सभी रिसर्च को करने के बाद मुझे एक वीडियोस मिली जिसमें बताया गया था कि हस्त मैथुन के भयंकर परिणाम। उन परिणामों को जब मैंने सुना तब मैं दंग रह गया। मैं सोच रहा था कि मुझे क्या बीमारी है, मैं सोच रहा था कि मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन हर समस्या का समाधान वहीं पर छिपा था। मुझे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से। उस वीडियो को देखने के बाद मैं दंग रह गया और काफी देर सोचता रहा। सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन भी एक ही है और उनकी प्रॉब्लम भी एक ही है। फिर क्या था, मैंने और भी ज्यादा उस टॉपिक पर, उस विषय पर रिसर्च करना शुरू किया और उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे एक्सपर्ट की सलाह ली और अब मैंने ब्रह्मचर्या की शुरुआत करनी शुरू की। दोस्तों मेरी पहली ब्रह्मचर्या धीरे धीरे डे बाय डे आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में काफी चेंजेस आने शुरू भी हो गए हैं। जब से मैंने ब्रह्मचर्या को फॉलो किया, सबसे पहले अपने हस्त मैथुन को बंद किया। इसके बाद मैंने अपनी ब्रह्मचर्या की जर्नी शुरू कर दी है। मुझे ब्रह्मचर्या को फॉलो करते हुए 32 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और उनसे मुझे काफी रिजल्ट भी मिले हैं, काफी बेनिफिट भी मिल रहे हैं। मेरे शरीर में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में मैं अपने नेक्स्ट मेल में आपको जरूर बताऊंगा। ये समस्या दोस्तों किसी एक योगेश की नहीं है, ये हर उस युवा की है जो हस्त मैथुन में फंसा हुआ है। ये हर उस युवा की कहानी है जो अपने कैरियर तथा अपनी लाइफ से ज्यादा क्षणिक सुख की ओर भाग रहा है, फिर चाहे वो पॉर्न हो या फिर मास्टरबेशन। और अगर आप भी ऐसे ही क्षणिक सुख की ओर भाग रहे हैं तो प्लीज रुक जाइए और अपनी पहली ब्रह्मचर्या की शुरुआत कीजिए। देखिए उस जर्नी में आपको क्या क्या आनंद की प्राप्ति होती है। इतने आनंद आपको मिलेंगे कि आपका जीवन प्रसन्नताओं से भर जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप ब्रह्मचर्या को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अच्छा अब जा कहाँ रहे हो? जाने से पहले यार सब्सक्राइब तो कर दो।